बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और सूरज की तपिश की वजह से लाहौरी भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, मौसम कैसा रहेगा, सबसे पहले जान लेते हैं। जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा मौसम के हवाले से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा क्या? आज ही लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो कदरे गर्म रहेगा और दर्जा हरारत भी 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है उसमें भी इजाफा होगा। अगर आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो सुबह के वक्त भी कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और चूँकि आज शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं, जिसकी वजह से हवा में नमी का तनासब जो है वो सुबह के वक्त 39% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अगर शाम के वक्त की बात की जाए तो शाम के वक्त भी हवा में नमी का तनासब जो है वो 29% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात के रोज़ भी जो है शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा। जी, जुमेरात के रोज़ भी शहर का मौसम खुश्क रहेगा। जुनेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मौसम की सूरत हाल आपने बताई। टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। लीड स्टोरी क्या है आज डेली सिटी 42 की मैं आपको बताऊंगी। कोरोना से मजीद 20 अमवात, मुतासिरा इलाकों में दाखिला बंद, 3000 एहलकार तैनात, 816 नए केसेस। ₹20 किलो आटे का थैला 1050 रुपये होने का खदशा, फ्लोर मिल्स ने इंदिया दे दिया। शाहकाम चौक फ्लाईओवर के लिए सिर्फ 50 लाख मंसूबा खटाई में पड़ गया। और कोरोना एसओपीज के तहत ऑरेंज ट्रेन चलाने की तैयारियां। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? दुरे नायाब, सबसे पहले तो ये मौजूदा सूरत हाल पर आपका एक कमेंट चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मतलब कि अगर यही काम करना था तो फिर इसमें देरी क्या थी और इसमें मजबूरी क्या थी? हम तो चलें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम कोई अथॉरिटी नहीं है। हम मीडिया पर्सन, फील्ड वर्कर्स, आप मीडिया प्रैक्टिशनर, मैं फील्ड रिपोर्टर, हम कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हम आंखों से एक मामला देख रहे होते हैं, लोगों के पास जा जाके मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं, गिरदनुमा पे गहरी नज़र रखे होते हैं, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है। बिल्कुल ऐसे हमें इस चीज़ की बहरहाल तनख्वाह मिलती है। बारहा सजेशन जो है हमने टीवी चैनल्स के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए दी गई, जिसे प्रेस रिलीज़ों की सूरत में रद्द किया गया, जिसे तर्जमानों की सूरत में नेगेट किया गया और दोबारा घूम फिर के आप वहीं खड़े हो गए। बात यह है कि जब इंडिसाइसिवनेस होती है ना, जब आप फैसला नहीं कर पाते, आपके फैसला साजी का फुकदान होता है, उससे आप यही सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और कंफ्यूजन, जब आप खुद कंफ्यूज होंगे तो आप दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे। आप क्लियर किसी मामले में नहीं होंगे तो आप किसी और को भी क्लियर नहीं कर सकते। दो चीजें पीटीआई गवर्नमेंट में, जो हमारे हुकूमत पंजाब में, और अब तो अवाम में दुरे नायाब इतना शऊर आ गया कि वो कह रहे हैं पहले दिन से हुकूमत कंफ्यूज चल रही है। कभी डॉक्टर साहबा कहती हैं मास्क पहने, कभी कहती हैं हर किसी को जरूरत नहीं है जी, कभी कहते हैं मामूली फ्लू है, कभी कहते हैं कि बहुत सीरियस ये है, इससे बचें, कभी कहते हैं लॉकडाउन कर लें, कभी कहते हैं ना करें, कभी मौशी सूरत हाल है, कभी खुद कहते हैं जी हमने दुनिया का जी एक टॉप नंबर 1 जो है वो रिलीफ पैकेज दिया है, जो शायद कहीं नहीं दिया गया। कहीं पे आप किसी जगह मुकाम पे खड़े तो हों, फिर लोगों को आप एक स्ट्रिक्टली एडवाइस कर दें, उसके बाद फॉलो ना करने वाले के खिलाफ सख्ती से निपटे। चौथा कोई इंडिकेटर है मुझे ना, आप बता दें। पॉसिबल ही नहीं। चौथी बात समझ आ रही कि हम देखेंगे कि अगर दुरे नायाब ने चाय पी तो ठीक है, अगर इसने चाय ना पी तो हम इसको जबरदस्ती पिला देंगे। भाई ये फार्मूला ह्यूमनली साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी पे कहीं पे भी पूरा उतरता है। तो एग्जैक्टली यही हुआ है कि आप जो है अपना काम और अवाम के सर पे थोप के इंतजार करते रहे और हालात इस कदर ख़राब हो गए कि अब तो रेशो आपकी समझ से बाहर है। ऐसे अब आपको रैंडम टेस्ट छोड़ के 100% टेस्ट बढ़ाने की तरफ कोशिश करनी चाहिए, अगर तो आपने लाहौर शहर को ऐसी सूरत हाल से बचाना है कि ये एक बिल्कुल ही परेशानी वाली इमरजेंसी डिक्लेयर सिटी हो जाए। तो अगर आपने उससे बचाना है तो आपको फिर हर सतह पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी, हर सतह पे टेस्ट करके जाना पड़ेगा। अब तो घर हालात ये है कि मैं जिससे बात करता हूँ
वो खुद इन्फेक्टेड है या उसकी पूरी फैमिली उससे ऐसे क्या आप सोशल मीडिया खोल लें आपको हर दूसरा बंदा यही कहता नजर आ रहा है कि उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके पूरे खानदान का ऐसे ही आप अपने रिश्तेदारों में सुन लें हर दूसरा बंदा जो है वो ये बात कर रहा है। और अगर आज से कोई 15 दिन पहले 20 दिन पहले देख लें तो एज सच आपको अपने रिश्तेदारों में अपने इर्द गिर्द वाले लोगों में अपने कलीग्स में ये चीज उस तरह से आम नजर नहीं आ रही थी। और अब तो एक्चुअली आपको खौफ महसूस होना शुरू हो गया इतने ज्यादा लोगों का सुन सुन के मैं तो परेशान होकर रह गई। वो ना एक टाइम था जब एसिम्प्टोमेटिक लोग थे, उनके अंदर सिम्टम्स थे जरूर, लेकिन इस तरह से जाहिर नहीं हो रहे थे, ना बुखार था, ना खांसी था, ना जुकाम था। वो एसिम्प्टोमेटिक लोग थे और अब उनके अंदर वो तमाम चीज़ें जाहिर होना शुरू हो गई क्योंकि उनको आइसोलेट ना किया गया, ना उनको आइडेंटिफाई किया जा सका, ना उनके टेस्ट हो सके। लोगों ने खौफ व हरास की वजह से टेस्ट कराने छोड़ दिए और हुकूमत ने सिर्फ जस्ट वेट एंड सी की पॉलिसी अपना ली कि जी हम देखते हैं कि क्या होता है, हम टेस्ट करते हैं उसमें क्या रेशो आती हैं, और थोड़ा बहुत जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम किया उसके नतीजे अब देख लें कि आज ये आपका सिस्टम बिल्कुल आपने सही कहा। जो वेट एंड सी की पॉलिसी थी वो आज हमें यहाँ पर ले आई है। 28,000 से तजावुज केस शहर लाहौर में कर गए हैं। अब ये 28,000 केसेस को लेके जो हिकमत अमली हम देख रहे हैं कि अपनाई जा रही है कि मुख्तलिफ इलाके सील किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके कुछ बेहतर नताइज निकलेंगे? ना यही तो बात, ईद के फौरी बाद कैप्टन उस्मान साहब ने जो समरी भिजवाई थी पंजाब हुकूमत को, जिसको रद्द कर दिया गया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। वो क्या कह रहे थे? वो यही तो कह रहे थे कि आप लॉकडाउन करें। आपके डॉक्टर अशरफ निजामी साहब पाकिस्तान जो मेडिकल एसोसिएशन के हैं पंजाब चैप्टर के, वो क्या कह रहे थे? वो यही तो कह रहे थे। आपके डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो कि इतने बड़े हेल्थ आपके एडवाइजर हैं और समझते हैं मामला को, वो क्या कह रहे थे? वो भी तो यही कह रहे थे। आज आपने जब देखा कि बात गले हमारे पड़ रही है, हुकूमत के बात ये गले फिक्स होती नजर आ रही है, तो एक तो आपने शहरियों को जाहिल कहना शुरू कर दिया, एक आपने उन्हें बेवकूफ और डिक्लेयर कर दिया कि वो अजीबो गरीब कौम है, चले हमारे ऊपर तो मलबा डाल दिया। दूसरी तरफ आप तैयारी कर रहे हैं जी ब्यूरोक्रेसी पे, हेल्थ डिपार्टमेंट पे, हेल्थ जो प्रोफेशनल्स है उनकी भी नाअहली साबित करने के। तीसरा आपने माफिया पे डाल दिया कि जी माफिया जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे रहा, आपके इंजेक्शन नहीं दे रहा, आपकी बाकी चीजें नहीं दे रहा, तो फिर हुकूमत कहाँ है? फिर हुकूमत भी अवाम के गले डाल दें, वो जाने और उनका काम जाने। भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। इसके बाद फिर कोई तनकीद करता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, कोई बात अगर समझदारी की करता है उसको पूरे सोशल मीडिया पे जलालत का निशाना बनाया जाता है। अगर पीटीआई ने इसी तरह रुझान रखना है और हुकूमत ने इसी तरह काम करना है तो ठीक है, हम चुप हो जाते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट यही होगा। और अभी हम ये खबर के मुताबिक देख रहे हैं कि 3,000 अहल तनकीद का निशाना भी बनाया गया। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। दुर्रे नयाब हमारे साथ मौजूद है। दुर्रे नयाब बताइएगा, अब ये जो हल निकाला गया है इसमें हुकूमत पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी आयद हो गई है। आपके बहुत सारे पुलिस एहलकार मुतासर हो चुके हैं अभी तक, और अभी भी उनकी उस तरह से स्क्रीनिंग नहीं की जा रही है। उसके बाद आपके 3,000 एहलकार अब ड्यूटी देंगे। अब किस तरह इंश्योर किया जाएगा कि ये जो ड्यूटी पर एहलकार हैं, आया इनके लिए तमाम तर SOP के मुताबिक तमाम काम मुकम्मल किए जाएंगे, इनकी टेस्टिंग टाइम टू टाइम की जाएगी, कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, इनके लिए तो हल आसान है कि इनको एक तो मास्क आप अच्छी क्वालिटी के प्रॉपर फराहम करें और उनके ग्लव्स फराहम करें उनको। दूसरी बात, अगर हो सके तो उनको किट्स लाजमी फराहम करें ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन किट पहन के खड़े हों। अभी तक तो जो इलाके सील कर रहे हैं वहां पर लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, लोगों का उनसे बातचीत का अमल भी चल रहा है। पूरी दुनिया को अगर आप फॉलो करें जो कि आपने पहले तो फॉलो किया नहीं, उम्मीद तो हमें है नहीं कि अब भी फॉलो कर लेंगे, तो वहां पे तो लोगों ने फेस मास्क शील्ड भी पहनी, सिक्योरिटी एहलकारों ने वहां पे ग्लासेस भी पहने, उन्होंने ग्लव्स भी पहने, और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को भी इंश्योर किया कि पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो है, इक्विपमेंट, वो भी पहने। लेकिन चलें ठीक है, हम गरीब मुल्क हैं, हमें इमदाद तो आ रही है, पूरी दुनिया हमें इमदाद भी दे रही है, और पता नहीं वो जा कर रही है, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन पुलिस जो है इस टाइम अब आपके इस प्रोजेक्ट, इस अमल में जहाँ पे आप दाखिल हो गए हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में, 81 एरियाज लाहौर के सिर्फ लॉकडाउन आपने करने हैं, 60+ जो है आप कर चुके हैं, मे बी आज रात को मजीद करके 81 की पूरा कर ले। तो उस वक्त सिर्फ एक पुलिस एहलकार ही है जो इस चीज को यकीनी बनाएगा कि ना कोई आए ना कोई जाए, और उसने आने जाने वाले के साथ बहस मुवासा भी करना है। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी इतनी थी ना, इलाके सील किए और अब वो मॉनिटरिंग करते हैं, उसका फॉलो अप लेते हैं या नहीं, इस पे उसने इंटरेक्ट करना है। इंटरेक्ट करने के हालात ये हो चुके हैं कि 6 पुलिस एहलकार वो शहीद हो चुके हैं इस कोरोना की वजह से, और सैकड़ों के करीब जो है वो इन्फेक्टेड है या सिम्प्टोमेटिक है, और जिनकी अभी तशखीस होना बाकी है। एक तो 100% आपकी बात ठीक है कि उनकी टेस्टिंग यकीनी बनाई जाए, फिर हर 3, 4, 5 रोज बाद उनकी टेस्टिंग को दोबारा यकीनी बनाया जाए, और फिर उनको इतनी कम अज़ कम आप प्रोटेक्शन दें
कि उनकी फैमिली में पीछे उनको फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपनी ड्यूटी जो है वो क्लियर माइंड के साथ करें, क्योंकि अब ये वो नाका नहीं है कि आप खड़े हो गए, आपने फोन भी सुन लिया। और वही मैं कह रही हूँ ना कि अब खौफ हर किसी में पाया जा रहा है, और अगर इन लोगों को एहसास तहफ्फुज़ नहीं होगा तो ये किस तरह से अपनी ड्यूटी से इनको इस टाइम वही प्रोटेक्शन देने की जरूरत है जो आप आईसीयू में, सीसीयू में हेल्थ प्रोफेशनल्स को दे रहे हैं। बिल्कुल आपने क्योंकि अब अच्छा, हेल्थ प्रोफेशनल आईसीयू सीसीयू में तो कंफर्म होते हैं ना कि एक पेशेंट है, या वो आ रहा है तो वो कोरोना है, या वो लेटा है तो वो कोरोना है, ठीक है। इसमें तो आपको पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं है बिल्कुल आपको कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक है, दो है, तीन है, फिर लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को रोकना है, आपने उनको समझाना है कि ये लॉकडाउन है, यहाँ से ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है, आपने 10 दफा इंटरेक्ट करना है उनसे। तो इनके लिए तो बहुत जरूरी है बेचारों के लिए कि इनको आप प्रोटेक्शन दें। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो तो सुपरवाइजरी उनका रोल है, सुपरवाइजरी उनका कंडक्ट है, जो इसीज है वो बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमारे आज के मेहमान भी इसी हवाले से हमने मदू किए हैं, तो इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। अब तक कौन कौन से इलाके सील किए हैं, जिन एसओपी की बात की जा रही है उन पर अमल दरामद किस तरह से हो रहा है, और फिर जो इलाके सील किए हैं वहां के लोगों को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। आया उनकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर घर में लोग बीमार भी हैं, लोगों ने अस्पतालों को भी जाना होता है मेडिसिन की खरीदारी के लिए, तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार है, इसको हम अपने शो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और अगली खबर पे जाने से पहले मैं तो ये कहूंगी कि हुक्मरान ना जाने किसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ना जाने किसके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आवाम की मुश्किलात, अगर वो कोरोना वायरस को लेकर बात की जाए, अगर वो महंगाई को लेकर बात की जाए, तो कहीं से कम होती हमें नजर नहीं आ रही हैं। कोरोना वायरस की वजह से आवाम परेशान है, तो दूसरी जानिब हर नए दिन आपको महंगाई की खबर सुनने को मिलती है। 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपए होने का खदशा फ्लोर मिल्स ने इंदिया दे दिया। क्या कहेंगे दुर्रे ने आप? देखें जी, फ्लोर मिल ने इंदिया दे दिया है। चीनी के लिए इंतजामिया बेबस नजर आ रही है, 70 रुपए वो नाकाम दिखाई दे रही है। उसके बाद अद्वियात पे इनका कंट्रोल नहीं है, जो चीज़ का नाम मार्केट में आता है वो मार्केट से शॉर्ट हो जाती है। किस किस चीज पे इनकी नाअहली और नालायकियों की बात करेंगे? कहीं पे भी आपको हुकूमती रिट नजर नहीं आ रही है। आप इनकम्पिटेंसी की बात करें तो इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी इनकम्पिटेंसी की इंतहा ये है कि उनसे ना सिर्फ कंट्रोल हो रहा है कुछ, बल्कि उनसे अवेलेबिलिटी को भी यकीनी नहीं बनाया जा रहा। ऐसे ही है। आपको समझ आ गई, ठीक है जी, कि आटा आपको 1050 रुपए का थैला मिल गया, समझ आ गई, और उसके पीछे माफिया, ठीक है, लेकिन भाई वो मिले तो सही। बिल्कुल, जब वो मिलेगा भी नहीं और महंगाई भी अरूज पे होगी और उस पर मुनाफाखोरी भी इंतहा की होगी, तो आप क्या उससे एंड रिजल्ट निकालेंगे? यही कि इंतजामिया जो है या वो मिली हुई है या उनकी नालायकी और नाअहली है। तो दो बातें हैं, तीसरी बात दरमियान में कोई हो नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर सिंपल फार्मूला है। आप सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, इसमें महंगाई के तासुर में ये क्या वजूहात हैं कि इतने पैसे ऊपर दिए जा रहे हैं जी, कि आप 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए रोज इसमें इजाफा जो है मामूल बन चुका है। कोई स्टडी नहीं है, किसी ने किसी किस्म का कोई पेपर वर्क नहीं किया, इवन के कहीं पे हुकूमत ये कहती भी नजर नहीं आ रही कि जी हमें पता है क्या वजूहात है, हम उस पर काबू पालेंगे और अवाम तक आटा जो है वो यकीनी बनाएंगे। कोई ऐसी बात, क्योंकि किसी को समझ हो तो कोई बात करे। अब हमारे साथ क्या होना है कि चीनी पहले ही नहीं मिल रही थी, वो बहुत महंगी चीनी मिल रही है, अभी इन्होंने 70 रुपए करके वो भी गायब करा दिया मार्केट से। आटा 1050 पे पहुंच गया है, उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन करके वो भी मार्केट से गायब हो जाना है। और सिर्फ इनके जो क्रैकडाउन और इनके जो ऐलानात हैं वो चीजों को गायब करने की हद तक ही महदूद है, उनका भी कोई फायदा नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, वो गायब करने की हद तक महदूद है। चीनी की आपने बात की, 70 रुपए किलो चीनी फरोख्त कराना इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया, और साथ ही साथ शुगर डीलर्स ने मिलों से खरीदारी भी बंद कर दी है। अब चीनी की भी किल्लत, आटे की भी किल्लत, और ये वो दो चीजें हैं जो हर घर में रोजाना इस्तेमाल होती हैं। तो कहां पर जाएंगे लोग, इंतजामिया कहां पर है? मैं हर प्रोग्राम में आपको ये सूरत हाल का तरफ तवज्जो दिलाता हूं कि पहले भी हुकूमतें रही हैं, पहले भी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स ये फील्ड में हम थक जाते थे इनको कवर करते करते। एक बाजार से निकले दूसरे बाजार में, इतवार बाजार में, फलाने बाजार में, मॉडल बाजार में हम थक जाते थे और उनके 4-4, 5-5, 6-6 कवर करते थे विजिट्स। अब कहाँ हैं, किधर है कमिश्नर साहब और किधर है आपके डिप्टी कमिश्नर साहब? एक आध कहीं विजिट करके आपने प्रेस रिलीज जारी कर दी और वीडियोस भेज दी, क्या यही सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है? इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है तो आपसे बेहतर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब सिर्फ हो क्या रहा है कि चीफ सेक्रेटरी सुबह बैठते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग्स करने के बाद तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं और सारा दिन वो इम्प्लीमेंटेशन के पीछे जो है ना इंतजार करते रहते हैं, इनको देखते रहते हैं। होना क्या है,
होना फिर यही चाहिए कि जो काम नहीं करे इनके दावे के मुताबिक उसको लाहौर से जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो क्यों बैठा है इस ब्यूरोक्रेसी में? फिर ये कहते हैं कि हमें ब्यूरोक्रेसी चलने नहीं दे रही, हमें एडमिनिस्ट्रेशन चलने नहीं दे रही, हमें काम नहीं प्रॉपर दिया जा रहा, क्योंकि आप लोग सो रहे हैं। बिल्कुल। आज जब आप सो रहे हैं तो आपको घर आके तो कोई काम करके नहीं देगा ना, आपको तो काम लेना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको तो फील्ड में अफसरान को निकालना पड़ेगा। आपको तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान को, जिसमें कमिश्नर लाहौर डिवीजन है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर है, 2 की प्लेयर की जिम्मेदार है, आपको उनको धकेलना पड़ेगा फील्ड में और आपको उनसे रिजल्ट्स लेने पड़ेंगे। उसके बाद भी अगर आपके मिनिस्टर्स कहें, आपके मिनिस्टर आजकल ना जबरदस्त बहाना एक आपके हाथ पे है ना कि आपके सारी तमाम तर मशीनरी, तमाम तर लोग कोरोना की ड्यूटीज पर मौजूद है, लेकिन इससे पहले की अगर सूरत हाल भी हम देखें वहां पर भी हमें ना तो कहीं नजर आ रहा है आपको कोई फील्ड अफसर मैंने जिन 2 जिम्मेदारों की, जिनको कहते हैं अमीर शहर, क्या आपको अमीर शहर नजर आ रहे हैं? कई बार कोरोना की ड्यूटी भी मान लीजिए कोरोना की ड्यूटियां दे रहे हैं, इनके पास एक बड़ा सिंपल बहाना है, तमाम मिनिस्टर्स के पास, तमाम सियासी लोगों के पास, कि जी ब्यूरोक्रेसी हमसे ताउन नहीं कर रही, हमसे पुलिस अफसरान ताउन नहीं कर रहे। और प्राइम मिनिस्टर को अक्सर ही शिकायत लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन द डेप्थ देखा जाए तो ये देखें कि इनकी अपनी कारकर्दगी क्या है, इनके अपने टास्क क्या हैं, इनके अपनी जो फॉलो अप्स हैं वो किधर हैं, ये खुद निकलेंगे तो आगे बात चलेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही। पूरे रमजान में सिर्फ मियां असलम इकबाल साहब को हमने देखा है जी कि वो कहीं जगह चले गए, क्योंकि उनसे पूछा जाता था, उनसे कैबिनेट और उन्हीं के साथ एक दफा आपको डीसी साहब भी नजर आए, उसके बाद आपको कभी आप मुझे ये बता दें कि इसके अलावा किसी ने कहीं पे इन लोगों को अपने हलकों से बाहर निकले की देखा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब आटे और चीनी के बाद पेट्रोल की किल्लत भी समझ से बाहर है। जिस दिन से हमने देखा कीमत कम हुई है, पेट्रोल नायाब है, शहरी पेट्रोल दिलवाने के लिए मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगा रहे हैं। कहा जा रहा था कि 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में ये चीज बैलेंस कर ली जाएगी। ये अभी तक टाइम पूरा नहीं होने पे आ रहा कि आपकी पेट्रोल की किल्लत कम हो जाए। अब इसके पसे पर्दा क्या मुहर्रकात हैं, इसकी क्या वजह है? देखें जी, इसमें भी ये कोशिश की जा रही है कि कीमत एक दफा फिर से बढ़ा दी जाए। ये कोशिश की जा रही है, और ये इसमें भी कोशिश ये की भी जा रही है कि हम ये चीज साबित कर दें कि कीमतें फौरी कम करने से कोई फायदा नहीं होता, और जी लोग जो है ना वो रिलीफ मांगना छोड़ दें, लोग तौबा करें, और जहाँ पे रिलीफ की बात आए तो हम लोग कानों को हाथ लगा लिया करें जी कि आप हमें रिलीफ ना दें, हम ठीक है जी, हम खुश हैं, क्योंकि उसके बाद जो हमारे साथ होना है, आप देखें बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, और लोग मरने मराने पे आए हुए हैं। पेट्रोल पंप वाले 1 लीटर पेट्रोल देने के लिए इंतहाई मोहताजी का जो है वक्त हमें देखना पड़ रहा है, और अल्लाह ना करे कि ये वक्त दूर नहीं है कि हम पैसे लेके मारे मारे फिर रहे होंगे और हमें चीजें नहीं मिल रही होंगी। हम इस नहज पे खड़े हो गए हैं, और सिर्फ हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, शाकाम चौक फ्लाईओवर के लिए सिर्फ 50 लाख मनसूबा खटाई में पड़ गया। दुरनयाब आपकी खबर है, क्या डिटेल्स हैं इसकी? देखें जी, हुकूमत पंजाब ने ही प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किया, प्रोजेक्ट को बनाया, प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया, प्रोजेक्ट के फंड्स रखे, LDA की गवर्निंग बॉडी ने उसको अप्रूव किया, वज़ीर आला पंजाब ने इसकी असूली मंजूरी दी कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, इसके फंड्स होने चाहिए, और इसके फंड्स जो हैं अभी 11 जून को ही इसकी कॉस्ट क्लियरेंस हुई है। 11 जून को PND ने लेटर जारी किया है कि 3 अरब 84 करोड़ रुपए में हम ये मनसूबा मंजूर करते हैं, और इसको लिए गो हेड दिया। उसके बाद बजट में इसके लिए 50 लाख रुपए रख के क्या लाहौर के साथ घिनौना मजाक किया है, और इतना घिनौना मजाक, सौतेलापन का इजहार बजट में जो देखने में आया है, मेरा ख्याल है शायद ही किसी लाहौर के मनसूबे के साथ आया हो। अव्वल तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बताते चलूँ कि लाहौर शहर के लिए गुज़िश्ता माली साल में 6 अरब और तकरीबन 39 करोड़ रुपए का बजट था, जो कि ADP का डेवलपमेंट बजट था। इस साल अब जो आगे आइंदा माली साल आना लगा है, और 15 जून को जो बजट पेश हुआ है उसमें ADP में लाहौर के लिए सिर्फ 34 करोड़ रुपए रखे हैं। आपने 6 अरब से जायद का कट तो वहां भी लगा दिया, जो एक चुंगे से, आपने पंजाबी में कहते हैं ना चुंगे से, एक प्रोजेक्ट रखा, उसके साथ आपने क्या किया है कि भाई अरबों रुपए का प्रोजेक्ट में 50 लाख रुपए की मंजूरी, कि ना खेलेंगे ना खेडन दवाएंगे, ऐसा ही है कि वो वाली बात है, इंटरेस्ट आप करना ही नहीं चाह रहे, और आपने इसको निकाला भी नहीं कि हम लोगों के आगे सुर्खरू हो जाए जी कि हमने तो लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट रख लिए हैं, अब देखें जी फाइनेंशियल सूरत हाल है, कोरोना है जी, हम देख लेंगे, एंड पे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होना। LDA पे भारी जिम्मेदारी आयद होनी है, जिस तरह LDA फिरदौस मार्केट बना रहा है हमारे टैक्सों के पैसों से, उसी तरह LDA अब इनके जो है वो शौक पूरे करेगा। हुकूमत वक्त के जितने भी चौंचले हैं वो पूरे किए जाएंगे, वही पुरानी एक प्रैक्टिस चलेगी। जिस तरह माजी में हुकूमतें कहती थी कि आज हमें यहाँ अंडरपास बना दें,
आज यहाँ फ्लाईओवर बना दें, अब ये प्रोजेक्ट कर दें, ये प्रोजेक्ट कर दें, और एलडी अपने खजाने का मुंह खोल देता था। एक्चुअली हम उस तरफ चले गए हैं। लेकिन अब मुझे बता दें 50 लाख रखे गए हैं इसके लिए, अब इसका मुस्तकबिल क्या है? अब ये मंसूबा हम क्या ये सोच लें कि घटाई में पड़ गया है? देखिए जी, मैंने तो कल 2-3 एलडी के जिम्मेदार लोगों से बात की है और वो ये कह रहे हैं जी कि हम तो दोबारा कोशिश करेंगे वज़ीर आला साहब से कि जी अब उन्होंने वादा किया। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, हाजी कैंप ड्रेन मंसूबा अनारकली से जीपीओ चौक तक मॉल रोड के लिए बंद और जीपीओ आने वाली ट्रैफिक को नीला गुंबद बरास्ता म्यू अस्पताल मुतबादिल रूट दिया गया है। क्या कहेंगे दुर्रे ने आप? जी बिल्कुल, ये 3 साल पुराना प्रोजेक्ट है और इसके लिए माल रोड को बंद किया जाना था। बहुत अरसे से माल रोड पे आपको परमिशन नहीं मिल रही थी। माल रोड बंद करना इतना आसान नहीं है। माल रोड पे पूरे लाहौर की इंतज़ामिया, पुलिस, तमाम इदारों की, इवन कि जुडिशली भी हर बंदा इफेक्ट होता है वहाँ पे अगर उसकी क्लोजर हो जाता है। ट्रैफिक संभालना आपके लिए ट्रैफिक संभालना बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब इनको 25 दिन की महदूद इजाज़त मिली है। 25 दिन के अंदर अंदर इन्होंने बशीर सन्स के सामने, जहाँ पे नीला गुंबद की तरफ मुड़ते हैं, वहाँ से इन्होंने कट लगाया है, पूरा कवर किया है माल रोड को एक साइड से, और आगे जीपीओ के सामने इन्होंने उस कट को बंद किया है और वहाँ पे भी कवरिंग की है। जो ट्रैफिक है वो नीला गुंबद की तरफ मोड़ी जा रही है, वहाँ से वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के सामने से होती हुई, म्यू हॉस्पिटल के सामने से होती हुई, उसके बाद उसको डाइवर्जन दी जा रही है कि वो दोबारा जीपीओ चौक की तरफ आ जाए। इसी तरह जो जीपीओ चौक से नीला गुंबद की तरफ ट्रैफिक आ रही है वो क्लियर है क्योंकि उस सेक्शन को बंद नहीं किया गया। इसको मिलाना है इस ड्रेन को इन्होंने, जो कि 3 साल का प्रोजेक्ट था, चल रहा था और प्रोजेक्ट जो है वो लटक गया। उसमें भी 3 अरब में से इन्होंने सिर्फ 1 अरब और 60 करोड़ पे फंडिंग की है, बाकी पेंडिंग है। बाकी वासा किस तरह कर रहा है, ब्रिज फाइनेंसिंग से कर रहा है। बहरहाल वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब माल रोड को बंद किए बैठा है। और कल मेरी एमडी वासा साहब से जो बात हुई है वो कहते हैं जी कि हम 30 जून तक, मैं वही पूछने वाली थी, इसके टाइम मैनेजमेंट अब बहुत मैटर करती है। उन्होंने कहा जी हमने 25 दिन का टाइम लिया लेकिन हम 30 जून तक इसको कंप्लीट करके हम ट्रैफिक चला देंगे और अगला जो काम है वो हम बाद में करते रहेंगे। जो फिनिशिंग का थोड़ा बहुत काम होता है, लेकिन मेन रोड को कट लगा के, जो कि तकरीबन 15-16 फुट कल हमने देखा है, वहाँ पे शूट भी किया है, वो डाउन है। वहाँ पे नीचे इन्होंने कंड्यूट सीवर डालना है, एक कंक्रीट बेड बनाना है। उसके बाद उन्होंने उस ड्रेन को, जो कि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है, शहर के बारिशी पानी के निकास के लिए एक प्रोजेक्ट बना था। शायद मैं रिपीट कर दूं ताकि लोगों को आसानी हो कि हाजी कैंप से आप आएंगे, हाजी कैंप से आते आते तमाम तर इस रूट को, माल रोड को क्रॉस करते हुए, मैकलैगन रोड को क्रॉस करते हुए आगे चुबुर्जी जाएंगे, चुबुर्जी से शामनगर रोड और फिर रिंग रोड क्रॉस करके रावी तक की ट्रेन जाएगी। बारिशी पानी शहर में होता यह था कि लाहौर शहर का तमाम गटरों की नजर हो जाता था, सीवरेज की नजर हो जाता था, कोई प्रॉपर सेफ पैसेज नहीं था आपके पास कि तमाम पानी को आप लेके जाते। फिर वासा ने यह सोचा कि एक ड्रेन, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन 100% एक्सक्लूसिव होनी चाहिए कि तमाम बारिशी पानी बाहिफाजत जो है वो रावी तक चला जाए और उसके अंदर उसको हम शामिल कर दें। अब प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा था लेकिन 1 साल का प्रोजेक्ट 3 साल पे पहुंच गया। काम जो है बर वक्त नहीं किया गया, फंडिंग इनके पास थी नहीं, पैसे दिए नहीं गए। आपने अब ये तो रिवायत है हमारी और इसको हम हमेशा ऐसे ही बरकरार आपने फ्लाईओवर, अंडरपासेस के प्रोजेक्ट्स को पैसे दे दिए लेकिन आपने ड्रेन के प्रोजेक्ट को पैसे नहीं दिए। तो ये चीजें खैर बहरहाल बहुत तवील हो जाएंगी। अब इस ड्रेन को उम्मीद है कि ऑपरेशनल इस मानसून में कर दिया जाएगा और ये बारिशी पानी जो जमा होता है हर मानसून में, बारिशों में, उसका 70% ये कैटर करने की सलाहियत रखता है। ये अच्छा एक मंसूबा है। और साफ पानी जो अल्लाह ताला की कुदरत और नेमत की वजह से हमें मुयस्सर है, वो साफ पानी बाहिफाजत तरीके किसी गंदे पानी सीवरेज से मिले बगैर रावी के सुपुर्द कर दिया जाएगा और हमारे लाहौर शहर का अंडर वाटर टेबल जो है डेफिनेटली एनहांस होगा। चले हम ये कह रहे हैं अगर इसमें कोई गटर की लाइनें ना डाली गई, अगर कोई इसमें गटर की लाइनें ना डालेंगे तो लाहौर के नाल के साथ किया है। अच्छा, अब ये किस चीज ने, ये किसने इंश्योर करना है? जैसे कि अब आपने ये बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया है कि अगर इतना जबरदस्त उसको काम किया गया है, यहाँ पर दूसरा पानी ना डाला जाए, सीवरेज का पानी, देखिए ना, अब कौन इंश्योर करेगा? खूबसूरत नहर थी लाहौर के नाल, लेकिन तमाम सोसाइटियों ने, आसपास की आबादियों ने, फैक्ट्रियों ने उसके अंदर गंदा पानी डाल दिया। इस चीज को डेफिनेटली वासा ने इंश्योर करना है कि कोई उसके अंदर किसी पाइप को मर्ज ना करे, कोई किसी पाइप को अंदर रास्ता ना दे और किसी तरीके से भी इसके अंदर गंदा पानी नहीं जाना चाहिए, ताकि ये साफ पानी जो है, जो इमानत है, वो लाहौर के अंडर वाटर टेबल के लिए रहे। ये एक इसमें फैक्टर है। अगर इसको स्ट्रिक्ट किया जाए तो आपका 60 to 70% बारिशी पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन वाटर टेबल को एनहांस करने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक बेहतर होगा, क्योंकि हम वाटर टेबल 3 मीटर यानी कि 1 मीटर यानी कि 3 फुट तक हम हर साल उसकी गिरावट के शिकार है और इसको कैटर करने के लिए, पानी बचाने के बहुत सारे मंसूबे शुरू करने पड़ेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। हम मजीद भी नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुँचानी है और खबर है
जी क्रिकेटर उमर चलाने की तैयारियां तो मेरा ख्याल है कि 2018 से ही कर दी गई थी और 2018 से ये क्यों नहीं चल सकी ये भी एक क्वेश्चन है। 2018 के बाद कौन से मुहर्रिकात थे जो इसको चलाने में नाकाम रहे, कौन से फैसले थे जो वक्त पे ना किए जा सके, कौन से प्लान थे, बिजनेस प्लान्स जो ना बनाए जा सके इसको रन करने के लिए, वो तो हम जो बात की गई बार-बार अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहे। अब सिर्फ एसओपीज के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा रहा है अब चीनी कंपनी नोरिंको को, जिन्होंने इसके ऑपरेशन को रन करना है, इसको चलाना है, वो ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं। मुख्तलिफ अपने जो लोग सेलेक्ट किए हैं उन्होंने लेबर के तौर पे, ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर, उसके लिए एसओपीज क्या होंगी और एसओपीज क्या आगे फर्दर अगर ऑरेंज ट्रेन को चलाया जाता है उसके लिए क्या होंगी। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन अना आपसे करता हूँ, जो लॉकडाउन के दौर में मेट्रो बस चलाई को नहीं चला सके एसओपीज के तहत, बिल्कुल मेट्रो बस ख्वार हो गई, 39 करोड़ से ज्यादा उनका खसारा हो गया और बर्बादी इस वक्त वहाँ पे इतनी ज्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर ये उसको नहीं चला सके तो ऑरेंज ट्रेन को क्या चलाएंगे। और एक सेक्रेटरी बेचारा हेल्थ अगर एसओपीज अप्रूव भी कर देता है तो ये फैसला कौन करेगा कि ऑरेंज ट्रेन को रन कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ऑरेंज ट्रेन तकरीबन चलने को तैयार है, थोड़ी बहुत फिनिशिंग का काम है, वो आज नहीं तो कल, उसका ट्रेन से गर्ज कोई नहीं है, वो किसी स्टेशन पे कहीं पे कोई फिनिशिंग वर्क है, कोई आर्ट वर्क है, कोई प्लस्तर होना है, कहीं पे पेंट होना है, कहीं पे टाइल लगनी है, ये तो चीजें चलती रहती हैं। ये चीजें तो घर में आने के शिफ्ट होने के बाद भी चलती रहती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये फैसला कौन करेगा जी कि ऑरेंज ट्रेन को कब चलाना है। हालात इस वक्त ये हैं कि ऑरेंज ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है, नोरिंको को मोबिलाइजेशन का एडवांस जो है वो भी दिया जा रहा है, लेकिन अब ट्रेन चलाने के लिए उनको जिन मुश्किलात का सामना है वो उससे ज्यादा तो हुकूमत को मुश्किलात का सामना। दुनिया में वही कहने वाली थी, हमेशा ऑरेंज ट्रेन के हवाले से खास तौर पर आपकी प्रेडिक्शन बहुत जबरदस्त हमने देखी है, तो अब ये मुश्किलात का सामना है, एसओपीज का कहा जा रहा है, इस सब के बाद ऑरेंज ट्रेन जल्दी चलती हुई नजर आ रही है। देखिए 30 जून को मैंने पहले भी आपके आखिरी प्रोग्राम मुझे याद है, मैंने कहा था कि 30 जून तक भी चलाने के काबिल नहीं है 2020। तो जो इनके हालात हैं मैं आपको सीरियसली बता दूं कि ये दिसंबर तक भी चला लें तो इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कमिट किया था पंजाब हुकूमत ने कि हम इसको चलाएंगे रवां साल, और इन्होंने मार्च अप्रैल की डेट थी, उसके बाद ये मई पे आ गए। ठीक है जी, मई भी खत्म हुआ तो अब ये जून भी गुजर गया। ये कोरोना के तहत बार बार अदालत को भी ये बात पे कह रहे हैं जी कि कोरोना है, हम तो चला नहीं सकते, गवर्नमेंट के सारे एक अच्छा बहाना हाथ में एग्जैक्टली बहाना, और उसको भी कैश कर रहे हैं, अदालत में भी कैश कर रहे हैं, वहां भी ख्वार कर रहे हैं। मुझे अगर यही चाल रही ना तो मैं ना आपको यहाँ पे श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये दिसंबर तक भी हम इसमें सफर नहीं कर सकते। सही, थैंक यू सो मच दुर्रे ने, आप बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना है, आप हेडलाइंस जानिए, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। हाल पर मैं तो ये कहूंगी कि देर आयत दुरुस्त आयत। कोरोना बेकाबू हो गया तो हुकूमत को भी होश आ गया, इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है, और अब जो ऑप्शन हम देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन की, उसमें शहर लाहौर के 81 इलाके कल से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सील किए जाएंगे, जिस पर काम का आगाज भी कर दिया गया है। अब जो इलाके सील किए जा रहे हैं, किस तरह से इंप्लीमेंट कराया जा रहा है इन इलाकों को, कि यहाँ पर जो जो SOP बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद होगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की क्या क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से इलाके कैटेगराइज किए गए हैं, कौन कौन से इलाके तरजीहात में शामिल हैं। बहुत सारे लोग हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा इलाका सील होगा या नहीं होगा, और अगर इलाका सील हो जाता है तो किस तरह से वो वहां पर गुजर बसर करेंगे, घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि एक इलाके में अगर 3 घरों में लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है तो बाकी इलाके के लोग कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, किस तरह से अपने कारोबार पे जाएंगे, किस तरह से उनके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो कि जन्म लेते हैं। तो फिर अब इस पर अमल दरामद कैसे किया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा, किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन है। पुलिस एहलकार जो तैनात किए गए हैं, आया उनके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल होंगे, ये भी हम आज के शो में जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। AC मॉल टाउन ज़ीशा नसरुल्लाह रांझा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? बहुत शुक्रिया मधु करने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस तरह से मैंने बताया कि अब हम इंतजामिया को मुतहरिक देख रहे हैं, इलाके सील करना शुरू कर दिए हैं, किन बुनियादों पर इलाके सील किए जा रहे हैं, कैटेगरीज क्या बनाई गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। एक तो आपको बैकग्राउंड, जिस तरह डेली अब लाहौर में 40 to 50 डेली बेसिस पे आपकी डेथ जो थी वो रिपोर्ट हो रही थी, फिर तकरीबन 400 के करीब हैं जो डेथ्स हो चुकी हैं लाहौर में, 30,000 के करीब पॉजिटिव पेशेंट्स आ चुके हुए हैं। तो इस तमाम बैकड्रॉप के साथ जो डिसीजन लिया गया कि आप ओवरऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी और जो आपके ताजर बरादरी है उनका भी ख्याल रखते हुए डिसीजन लिया गया कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन बेसिकली वो है जो डाटा एनालिसिस के बाद आपके जितने भी हॉटस्पॉट से मर्ज
इमर्ज होते हैं, जहाँ पे आपके ज़्यादा क्लस्टर्स हैं, ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, वो हॉटस्पॉट्स इमर्ज होते हैं। वो इमर्ज होने के बाद फिर उनका एनालिसिस किया गया कि लास्ट 15 डेज़ में किन एरियाज़ में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है पेशेंट्स की और लास्ट 30 डेज़ में कितनी है। उसकी बेस पे फिर ये एरियाज़ आइडेंटिफाई हुए। इनिशली 29 एरियाज़ हैं जिनको, और आपके लाहौर के 9 टाउन हैं जिनमें ये 29 एरियाज़ हैं जिनको भी हमने लॉकडाउन में शामिल किया है। ठीक है। और इसके तमाम अरेंजमेंट्स रात ही को मुकम्मल कर लिए गए थे और रात 12 बजे से लॉकडाउन जो है वो इम्पोज कर दिया गया था। ठीक है। और इसमें मैं बताता चलूँ कि आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं उससे रिलेटेड जो कंट्रोल रूम्स हैं वो तमाम तहसील ऑफिसेज़ में, एसी ऑफिसेज़ में कायम कर दिए गए हैं। उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं अलॉन्ग विद द DDHO जो कंसर्न हेल्थ ऑफिसर्स है उसके नंबर हमने आवेज़ा कर दिए लॉकडाउन एरियाज़ में। और DC ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी बन गया है कि किसी किस्म की कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप वहाँ पे हम उसको एड्रेस करेंगे और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। सही। अब मुझे बताइएगा 29 एरियाज आपने कहा कि यहाँ पर इनको सील कर दिया गया। अब जो इलाके सील किए गए हैं ऑब्वियसली उनके लिए प्लान आपने पूरा किया होगा कि वहाँ पर अब जो लोग हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट करना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कल देखा इस्लामपुरा का इलाका जो सील किया गया वहाँ पे लोगों ने एहतजाज भी करना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपने कारोबार पे भी जाना है, उन्होंने घरों से बाहर निकलना है। तो अब ये चीज़ें मैनेज करना ऑब्वियसली एक बड़ा चैलेंज बन चुका है, किस तरह से करें? नेचुरली सीरियस चैलेंज जो है वो बहुत सीरियस है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, अनप्रेसिडेंटेड है। उसमें हमारी तमाम इवन जितने लॉकडाउन एरियाज़ में लोग हैं उनसे ये गुजारिश होगी कि खुदारा आप इंतज़ामिया का साथ दें, इसमें हमें परेशान ना करें। ये आपकी सेहत, आपकी सेफ्टी के लिए किया गया है। आपके एरियाज़ जो हैं वो मोस्ट वल्नरेबल और हॉटस्पॉट पाए गए। उसके लिए हमने जैसे ही हेल्थ मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था, मैडम यास्मीन राशिद ने, कि हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे, उसी वक्त ही रेवेन्यू स्टाफ और तमाम टाउन स्टाफ से हमने लोकल एरियाज़ का सर्वे करवा लिया था, कितने हाउस होल्ड हैं, कितने ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, हेल्थ फैसिलिटी कौन सी मौजूद है, नियरेस्ट उनको एम्बुलेंस सर्विस या रेस्क्यू सर्विस कहाँ से रिस्पॉन्ड करेंगे, मोटर बाइक सर्विस जो है वो आपकी रेस्क्यू सर्विस वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। उसके अलावा आपका जो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, नोटिफिकेशन में एक आपको उसमें रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी पे अकेले ड्राइव करके बाहर एसेंशियल आइटम्स के लिए जाना चाहता है और एसेंशियल सर्विसेज के लिए जाना चाहता है, और ये आप लॉकडाउन वाले एरिया लॉकडाउन एरिया के लिए, तो वो उससे बाहर जा सकते हैं। ये हमारे नोटिफिकेशन की पॉइंट नंबर 2 है जिसमें इजाजत दी गई है कि एक बंदा बाहर जा सकता है। हाँ, उस एरिया में हर तरह का रेस्टोरेंट, हर तरह का होटल, मार्केट्स, मॉल्स, तमाम को, इवन पब्लिक प्राइवेट जितने ऑफिसेज हैं उनको बंद कर दिया गया। इवन उस एरिया में आपकी जितनी भी जो होम डिलीवरीज हैं उनको भी बंद कर दिया गया ताकि किसी किस्म की वो उसमें आपका लोगों का आना जाना जो है वो महदूद कर दिया जाए। सही। अच्छा, ये एक अच्छी ऑप्शन आपने बताई है कि लोगों को कोई भी इंसान घर का जा सकता है। और अब लोगों का रवैया ये है कि आप दिन में 4-4 चक्कर भी लगा रहे हैं, एक मिनट बाद आपको याद आ रहा है। तो इसके लिए भी क्या कोई SOP बनाया गया है कि दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप जा सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं जा सकते? हाँ, ये आपके CCPO साहब और कमिश्नर लाहौर दोनों की, कमिश्नर साहब की हिदायत पे ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस जो है, हमारे जितना भी स्टाफ वहाँ पे डिप्लॉय हुआ है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग और उनको इस पे ओरिएंटेशन करवाई गई है कि हर आने वाले बंदे को रियलाइज़ करवाएं कि कम से कम निकलें और आपको यहाँ पे रोका जाएगा। और अवाम और जितने भी वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि वो भी कम से कम उनको इसमें तंग करें, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमने जितना भी एरिया लॉकडाउन किया है उसमें आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ का हमने ख्याल करते हुए, बेसिक एसेंशियल आइटम्स का, कि उनको जो ज़रूरियात की चीज़ें होंगी वो उस फैसिलिटी में अवेलेबल हैं, वो चाहे ग्रॉसरी स्टोर है, वो हेल्थ फैसिलिटी है। तो हमने उसके जितने भी आपके लॉकडाउन मॉडल्स हैं उसमें यही इसको कंसिडर किया है कि उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो सके। सही। अब ज़ीशान साहब मुझे ये बताइएगा, जिन इलाकों में आपने लॉकडाउन कर दिया वहाँ पर आपने, हम देख रहे हैं नॉर्मली होता है कि आपने टेंट लगा दिए, पुलिस एहलकार खड़े कर दिए, उसके बाद क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि आपने टाइम टू टाइम वहाँ जाकर, जितने दिन के लिए आप लॉकडाउन कर रहे हैं, टीमें तश्कील दी गई हैं जो जाके चेक एंड बैलेंस भी रखेंगी? मैं जैसे आपसे पहले शेयर कर रहा था कि हमारे 3 टीयर्स में काम कर रहे हैं। एक तो आपकी हेल्थ टीम है जो आपके जितने भी हॉटस्पॉट्स हाउसेज हैं उनको विजिट कर रहे हैं ताकि उनकी कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग भी की जा सके, वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ वो राब्ते में हैं। फिर उसके साथ हमारा जो रेवेन्यू और टाउन स्टाफ है वो इन एरियाज़ को विजिट कर रहा है कि किसी किस्म की एक तो वहाँ पे वायलेशन ना हो, और उसके अलावा वहाँ पे किसी किस्म का अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको एड्रेस कर सकें। तीसरा आपका रेस्क्यूज 1122 जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो 3 टीयर्स में हम उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं, फिर तमाम अफसरान पुलिस के, इंतजामिया के उन एरियाज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। हम अभी सुबह भी तमाम एरियाज़ को विजिट करके आए, तो हम मुतहरिक भी हैं और उनको मॉनिटर भी क्लोजली कर रहे हैं। सही। एक सबसे बड़ा रिस्क, क्योंकि बहुत सारे लोग अब हम देख रहे हैं खौफज़दा नज़र आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे हैं, घर में क्वारंटीन की ऑप्शन जो है
उसको लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब वो इलाके जो आप सील कर रहे हैं वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने घर में खुद को क्वारंटीन किया है और उनके लिए ऑब्वियसली कोई स्पेशल आपने प्लानिंग की होगी। हाँ, ये जैसे ही आपके जितने भी हाउस क्वारंटाइन की ऑप्शन आई तो उनकी जियो टैगिंग जो थी वो हमारा बेसिक क्राइटेरिया था कि तमाम लोग जैसे ही हॉस्पिटल से या हेल्थ फैसिलिटी से, पब्लिक फैसिलिटी से वो घरों को शिफ्ट होंगे तो उनकी लोकेशन ले ली जाए, उनका तमाम डाटाबेस हमारे पास मौजूद है, उनकी जियो टैगिंग हमारे हुई है, हमें पता है वो किन हाउसेज में मौजूद है। तो नेचुरली वो पहले से ही हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि आपका कंसर्न DDHO उनको एंडोर्स करता है तब वो घरों में शिफ्ट होते हैं तो वो पहले से ही उनके साथ कॉन्टेक्ट में और क्लोज सर्वेलेंस में। सही। अच्छा, अब जैसा कि कल डॉक्टर साहिबा के तो अल्फाज पे लाहौरिये नाराज हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे आप अंदरून शहर की साइड पे चले जाएं, वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना, लोगों को ये चीज़ें समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आपने घरों में ही महदूद रहना है। फिर आगे से लोग लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी देखने में आते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को टैकल करने के लिए ऑब्वियसली पुलिस एहलकारों से अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये चीज़ें तो हम नहीं चाहते हैं। अब पुलिस एहलकारों को भी आपको बताना है कि अपने रवैये चेंज रखें, लोगों को भी आपको टाइम टू टाइम गाइड करना है। तो इसके लिए क्या कोई खुसूसी प्लानिंग, काउंसलिंग लोगों की जा रही है? नेचुरली ये एक बहुत ही मुश्किल होगा कि तमाम लोगों की काउंसलिंग करना। नेचुरली मीडिया ही ये रोल प्ले कर सकता है, एक पॉजिटिव रोल, ताकि लोगों की काउंसलिंग की जा सके और हमारा मैसेज उन तक ये इम्पार्ट किया जा सके कि ये इस वक्त जितना सीरियस चैलेंज, स्पेशली जो लाहौर है वो इतना इस वक्त कंप्लीट सिटी जो है वो एक हॉटस्पॉट बन चुका है। तो हमें इसमें इनको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर किसी की कोई शिकायत है कि जी मेरी गली में कोई पेशेंट नहीं आया और मेरी गली को बंद कर दिया गया, तो ये कतन ऐसा नहीं है। उसके नियर बाय कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा जिसकी वजह से उसको कंसिडर किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का कभी भी ये रवैया या ये कोशिश नहीं होगी किसी को तंग किया जाए और गैर जरूरी तौर पे किसी को बंद किया जाए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपकी सेफ्टी, आपकी हेल्थ सेफ्टी है, ताकि आपको फर्दर सर्कुलेशन से बचाया जा सके। लोगों को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये सब लोग जो कि फील्ड में निकल कर काम कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारी सेहत को यकीनी बनाने के लिए कर रहे हैं। इलाके कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हमसे बार बार कि उनका इलाका सील होगा या नहीं। मुझे सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि कौन से ऐसे इलाके हैं शहर लाहौर के जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस और आपको वो रेड जोन में इलाके लग रहे हैं, कौन कौन से इलाके? अच्छा, इसमें तहसील मॉडल टाउन की अगर मैं बात करता चलूँ तो अभी इनिशियली जो हम लॉकडाउन में गए हैं वो हमारा गुलबर्ग का एरिया है। ठीक है। गुलबर्ग सेक्टर B1 है, B2, B3, A3 है। फिर उसके अलावा हमारा जो आपका जोहर टाउन है, वापडा टाउन है, उसको भी हम लॉकडाउन में लेके गए हैं। गार्डन टाउन को लेके गए हैं। इनिशियली जो हमारे गुलबर्ग के ये एरियाज़ थे जिनको लेके गए हैं, इसी तरह इकबाल टाउन के, ये तहसील मॉडल टाउन की हद तक है। बाकी ओवरऑल 29 एरियाज़ हैं जो इमीडिएटली अभी लॉकडाउन में हम लेके गए हैं, लेकिन बाकी भी वेटिंग में, जैसा मॉडल टाउन में C ब्लॉक है और भी इस तरह के कुछ एरियाज़ हैं जो भी हमारे प्लान में हैं कि इसका रिस्पांस देके हम उसको भी ऐड करेंगे। सही। आप मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर कुछ टेस्टिंग फैसिलिटी को भी टाइम टू टाइम लोगों के घरों तक, डोर स्टेप तक यकीनी बनाया जाएगा? और लॉकडाउन कितने दिनों का आप कर रहे हैं, उसमें लोगों से राब्ता रखना, ये सब चीज़ें, और फिर घर में जो मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब आपने देखनी है। हाँ, अब जो पेशेंट्स हैं वो नेचुरली पहले एक बार तो सैंपल उनके हो चुके हैं। वो जब कंफर्म पेशेंट्स आए तो उसके अकॉर्डिंगली जितने भी उनकी कॉन्टैक्ट सैंपलिंग थी वो हो चुकी है। लेकिन जो हेल्थ टीम है वो उनसे कॉन्टैक्ट में है। जैसे जैसे उनके 14 दिन इंक्यूबेशन के और वो मुकम्मल होंगे और उसमें से जो लोग इसमें सेफ होते जाएंगे और अपना टाइम पूरा कर लेंगे, उनके टेस्ट 2 नेगेटिव आ जाएंगे, उनको फर्दर इस लॉकडाउन से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जहाँ तक फर्दर इसमें केसेस का ताल्लुक है वो हेल्थ टीम नेचुरली वहाँ के इसको एरिया को मॉनिटर भी कर रही है, बड़ी क्लोज सर्वेलेंस है। तो जैसे जैसे कोई केस इसमें रिफ्लेक्ट होगा हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं शहर लाहौर में। जीशान नसरुल्लाह रांझा साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जीशान साहब मुझे ये बताएगा, शहर लाहौर के 81 इलाके हमने कहा, अब वो इलाके जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि लोगों के रवैये, लोगों का आना जाना, हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये है कि हर रोज़ ही रिश्तेदार भी आ जा रहे हैं, अब ये चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कौन से इलाके आप समझ रहे हैं कि आपके लिए वहाँ पे बहुत बड़ा टास्क है संभालना? नेचुरली कोई मुश्किल नहीं होगा। जहाँ पे लॉकडाउन जब स्टेट इन्फोर्स करना चाहती है वो इन्फोर्स कर लेती है, लेकिन उसमें लोगों से और तमाम वहाँ के रेजिडेंट्स से ये हमारी इल्तमास होगी कि काइंडली आपके जो बाकी पहले SOPs के जो नोटिफिकेशंस आए थे उसमें और जो लॉकडाउन का नोटिफिकेशन है, इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें आपकी फ्री मूवमेंट अलाउड नहीं है। ये बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी आपकी मूवमेंट है, वो भी आपकी सिर्फ एसेंशियल आइटम्स और एसेंशियल सर्विसेज के लिए। उनमें 3 कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई हैं। उन्होंने बता दिया है कि जी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं आपके, और बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि उनका सिर्फ जो ग्रॉसरी सेक्शंस हैं वो खोल सकेंगे, बाकी वो उनके लिए उनको इजाज़त नहीं है, ममानियत है। इसी तरह आपकी
जो फ्रूट वेजिटेबल्स है, दूध और दही की दुकानें हैं या आपके कोई मेडिकल स्टोर्स हैं, सिर्फ उनको खोलने की इजाज़त है। मेहरबानी फरमाकर SOPs के चक्कर में सिर्फ ये ना समझेगा कि आप हलवा पूड़ी बेच सकते हैं, बाकी चीज़ें। लॉकडाउन के एरिया में इस तरह की कोई चीज़ बेचने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ बेसिक एसेंशियल आइटम्स जो हैं उनकी इजाज़त दी गई है। सही। हम अक्सर देखते हैं कि आप सुबह के टाइम लोग घरों से नाश्ता लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं, फिर दोपहर के टाइम आपको दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। अब ये चीज़ें लोगों के रवैये हैं ना, आपको चेंज करने के लिए इसको टाइम भी दरकार होगा। अब जो लोग जिन इलाकों में आप लॉकडाउन कर रहे हैं वहाँ पर अगर बार बार ये चीज़ें आपकी रिपीट होती चली जाएंगी, बहुत सारे इलाकों में जहाँ पे लॉकडाउन किया गया है, हमें ये भी पता चल रहा है कि लोग उनकी नकलो हरकत उसी तरह से चल रही है। अब इसको आपने यकीनी बनाना है, इसकी आपने मॉनिटरिंग करनी है। कोई फाइन वगैरह इम्पोज किए जाएंगे लोगों पे? फ़ाइन एक्चुअली SOPs के हैं। आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, आप अपने हाउस क्वारंटाइन की वायलेशन कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल फ़ाइन इम्पोज किए जाएंगे। लेकिन इसमें मेरी फिर दोबारा तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो स्टाफ वहाँ पे डिप्लॉयड है, चाहे वो पुलिस का है, ज़िला इंतज़ामिया का है, उनके साथ ताउन करें, उनको गैर ज़रूरी तौर पर तंग मत करें। वो अपनी जान पे खेल के उन जगहों पे वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, वो बेचारे अपने फैमिलीज़ को छोड़ के वहाँ पे खड़े हैं, उनको गैर ज़रूरी तौर पे तंग ना करें। वो आपकी सेफ्टी के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, उनके साथ कोऑपरेट करें। वो गैर ज़रूरी तौर पे आपको तंग नहीं करेंगे। SOP मीडिया के थ्रू शेयर कर दिए गए हैं, नोटिफिकेशन बता दिया गया है। आप एक वेल अवेयर्ड सोसाइटी है, अच्छे पॉश एरिया में रहने वाले लोग हैं, आपको कोई बताने या काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप काइंडली गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। सही। मुझे बताएगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कितनी टीम है जो कि इस तमाम तर ड्यूटी पर तैनात की गई है और किस तरह से अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रही है? क्योंकि अगर आपने सुबह के टाइम एक चक्कर लगा लिया, दोपहर में एक चक्कर लगा लिया, उसके बाद इलाके में क्या कुछ हो रहा है? हमारे पुलिस एहलकार भी अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सारी जगहों पर ऐसे देखा है कि खुद लोगों के साथ मिल जाते हैं और आने जाने देते हैं लोगों को। तो ये चीज़ें इंश्योर कराना बहुत ज़रूरी है। नेचुरली जितने भी आपके हमारे जो पोरस लॉकडाउन हैं, उनको कोशिश की है रात को बहुत लेट नाइट तक हम इसको विजिट करते रहे हैं कि कोई भी किसी किस्म की ओपनिंग ना रहे जहाँ पे इस किस्म की कोई रिलैक्सेशन किसी को मिल सके। हाँ, तमाम हमारा जो भी स्केड्यूल है वो डिप्टी कमिश्नर साहब की और कमिश्नर साहब की हिदायत पे तमाम अफसरान के साथ शेयर कर दिया गया है। तमाम AC हजरात जो है अपनी तहसीलों में इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद आपका जितना भी रेवेन्यू स्टाफ है, उसके साथ टाइगर फोर्स है, इन तमाम को डिफरेंट एरियाज में डिप्लॉय कर दिया गया है अलॉन्ग विद द टाउन स्टाफ, MCL स्टाफ। और फिर उसके बाद जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ का रेगुलर सर्वेलेंस जो है वो पुलिस और SHO हजरात जो हैं और SP हजरात वो कर रहे हैं। तो उसको बहुत क्लोज सर्वेलेंस में, क्योंकि ये एक इतना सीरियस चैलेंज है कि अब तमाम गवर्नमेंट का फोकस इस पे है कि किसी तरह लोगों की जितना कोशिश कर सके लोगों की जानें बचाई जा सकें और आपकी जो हेल्थ फैसिलिटी है उस पर कम से कम लोग स्ट्रेस आने दिया जाए। सही। सीरियस चैलेंज आपने कहा, तो ये सीरियस चैलेंज जहाँ पे हम लोगों के लिए है वहाँ पर आप लोगों के लिए भी है। अब आप लोगों ने फील्ड में जाना है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है। आपके लिए तमाम तर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिसमें हम मास्क कहते हैं, ये चीज़ें पुलिस एहलकारों को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकारों को प्रोवाइड की गई हैं कि आया अगर वो फील्ड में जा रहे हैं तो वो कम अज़ कम मुतासर ना हो? हाँ बिल्कुल। ये जैसे ही मार्च से ये सिलसिला कोरोना और कोविड-19 का सिलसिला जारी हुआ था, उसका तमाम स्टाफ को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था और साथ साथ रेगुलर बेसिस पे पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के जितना भी स्टाफ है उसको ये प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि उनकी सेफ्टी फॉरमोस्ट है, उनकी ज़िंदगियाँ और उनकी भी वही वैल्यू है जो बिलाशुबा जिन लोगों ने काम करना है वो सबसे पहले फ्रंट लाइन पे जो मौजूद है। सही। मुझे ये बताइएगा, अब जब आप लोग बाहर जाएंगे, फील्ड में मौजूद होंगे, मुख्तलिफ इलाकों का आपने विजिट करना है, तो टाइम टू टाइम आपकी अपनी टीम के लोगों की टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या कोई, क्योंकि जब तक लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे अपने टीम मेंबरान को, वो उस तरह से काम भी नहीं कर सकेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या कोई प्लान किया गया? हम लोगों का तकरीबन अभी लास्ट वीक पूरे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और तमाम ज़िला इंतज़ामिया की सैम्पलिंग की गई है। इसी तरह पुलिस के डिफरेंट पुलिस स्टेशन की और SP ऑफिसर्स की भी सैम्पलिंग की गई है और ये रेगुलर बेसिस पे एक रेगुलर इंटरवल पे हमारे जो कंसर्न हेल्थ टीम्स हैं वो इनको विजिट भी कर रही हैं और इनको इनकी सैम्पलिंग भी कलेक्ट की जाती है और उसके अकॉर्डिंगली उनको रेस्ट भी दिया जा रहा है, ताकि उससे फर्दर एक तो इंटरनल डिपार्टमेंट्स के अंदर भी सर्कुलेशन ना हो और वो आपके आम आदमी के लिए भी जो है खतरा ना बने। सही। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं नाज़रीन जो हमने शेयर की हैं। बहुत सारे आपके सवालात थे इलाकों के हवाले से भी, किस तरह से लोगों का वहाँ पर ख्याल रखा जाएगा, क्या क्या तरीक़ेकार होगा, ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली। शहरियों का एक और बहुत बड़ा मसला जो कि हम अपने न्यूज़ सेगमेंट में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसी साहब मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये चीज़ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चीनी और आटे की फराहमी जो है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है। मुझे बताएगा इसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि लोगों की ये मुश्किल भी हल हो जाए?
हाँ, इस पे हमारे तमाम जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो तमाम इलाकों में और अपने पुलिस स्टेशन में वो बिल्कुल मुतहरक हैं और डिफरेंट आपकी जो रेगुलर रिपोर्टिंग है वो हम उस पर कर रहे हैं। और जहाँ पे ओवर प्राइसिंग की हमें कंप्लेंट मिल रही है, पोर्टल है वहाँ पे भी लोग कंप्लेंट करते हैं, उसको भी रिस्पॉन्ड किया जाता है। ज़ीशान साहब, यहाँ पे मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूंगी। ये जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट की कार्रवाइयाँ हैं ना, ये हमें सिर्फ वक्ती नजर आती हैं, इसके एज सच कभी कोई समरात आवाम के लिए नजर नहीं आए हैं। ऐसा क्यों है? क्या इनकी कोई पूछगिछ टाइम टू टाइम नहीं की जाती है? नहीं, इनकी रेगुलर हमारी जो डेली रिपोर्ट है वो शेयर की जाती है और उनकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई ये। और दूसरी तरफ अगर आपकी शिकायत है, नेचुरली शिकायत भी बहुत ज़्यादा हैं। ये कहना कि शिकायत मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी गई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस डेली मॉनिटर होती है, लेकिन उसके साथ साथ शिकायत का भी जो है वो अंबार है। लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं कि जी ओवर प्राइसिंग होती है, रेट लिस्ट लोग डिस्प्ले नहीं करते, उस पर जुर्माने भी किए जाते हैं, अरेस्ट भी किए जाते हैं। और ये सिलसिला जो है नेचुरली इसको अब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर फर्दर इन्फोर्स किया गया है। टाइगर फोर्स को डिफरेंट एरियाज़ में इन्फोर्स किया गया है कि वो जाएं, वो उसको रिपोर्ट करें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें वो रेगुलरली प्राइस मैजिस्ट्रेट्स को बताते हैं, रेट लिस्ट को इंश्योर करते हैं। तो ये 2 pronged स्ट्रेटजी है जिसको अडॉप्ट किया है और अब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम बात करें प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट की कारकर्दगी के हवाले से। रेट लिस्ट का जिक्र किया हसन, जब हमें मार्केट से रिपोर्ट करते हैं तो वो सूरत हाल मुख्तलिफ बताते हैं। आज मार्केट की सूरत हाल क्या है, ये हम हसन से जान लेते हैं। हसन, बताइएगा मार्केट की सूरत हाल क्या है? सब्जियां सरकारी कीमत पर आया मिल रही हैं या नहीं? और फिर जैसा कि रेट लिस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, उस पर शहरी कहते हैं अमल दरामद नहीं होता। आज की सूरत हाल क्या है? शहर में अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से सिर्फ और सिर्फ दावे नज़र आते हैं, जबकि अमली तौर पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। और अगर बात की जाए सरकारी नक़रामे के हवाले से तो शहर के जिस भी इलाके में चले जाएँ वहाँ पे सब्जियाँ, फल और मुर्गी का गोश्त जो है वो मनमानी कीमतों पे फ़रोख्त किया जाता है। अगर सब्जियों कीमतों की बात की जाए तो आज शहर में लहसन जो है वो 250 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 350 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू जो है वो 60 से 70 रुपये में, जबकि प्याज जो है वो 30 से 40 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से अगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो फल जो है वो आम आदमी की पहुँच से दूर होते नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पे अगर मुर्गी की गोश्त की बात की जाए तो मुर्गी गोश्त की कीमत में आज इस्तेहकाम नज़र आता है और मुर्गी का गोश्त गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी 270 रुपये फ़ी किलो भी उसकी कीमत जो है मुकर्रर की गई है। लेकिन शहर के बहुत से इलाकों में जो सरकारी नक़रामा है उसके मुताबिक मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त नहीं किया जा रहा, जिसके हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने जारी करदा सरकारी नक़रामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियां, फल और मुर्गी गोश्त की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए और अपने जारी करदा सरकारी नक़रामे पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, क्या कहेंगे? अब आपने तो सब कुछ सुन लिया है, हसन किस तरह से लोगों की शिकायत हम तक पहुंचा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग भी अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स हैं, उनकी बेस पे भी कम से कम 60 to 70% ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर रेट लिस्ट का डिस्प्ले होता है। लेकिन मैं कहूँगा एक आम शहरी के तौर पर उसका भी उतना ही इसमें किरदार है जितना एक ज़िले इंतज़ामिया का या गवर्नमेंट का है कि जब ये जाते हैं खामोशी से ये उनकी मनमानी मांगी कीमत पे उनको पे कर देते हैं, बजाय इसके कि आप ये काफ़ी अरसे से पिछले 1 साल से आपका ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पिक्चर शेयर कर सकते हैं, आप उसकी कंप्लेंट करें, विद इन 24 आवर्स ज़िला इंतज़ामिया उस पर रिस्पॉन्ड करती है। बजाय खामोशी से इस जुल्म को जो सह रहे हैं, अगर इनको महसूस होता है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो भी उसको रिपोर्ट करें, उस पर फ़ौरन 24 आवर्स में हमारी तमाम कंप्लेंट्स जो है रिजॉल्व होती हैं और उस कंसर्न फ्रूट या वेजिटेबल शॉप को या चिकन शॉप को फ़ौरन जुर्माना किया जाता है। सही, फ़ौरन जुर्माना किया जाएगा। यहाँ पे नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आपको भी अपना किरदार अदा करना है। हम लोग जब ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं तो हमें जो चीज़ वहाँ पे जितने पैसों में अवेलेबल होती है हम उतने में ख़रीद लेते हैं। हम पूछने की कोशिश नहीं करते हैं कि कहाँ पर है सरकारी रेट लिस्ट, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अच्छा, अब इस तरह की शिकायत भी होती हैं कि जहाँ पर सरकारी रेट लिस्ट पर अमल किया जा रहा होता है वहाँ पर चीज़ें सब स्टैंडर्ड होती हैं, ऐसा क्यों है? नेचुरली जब आपका सख्त इन्फोर्समेंट होती है, ज़िला इंतज़ामिया का सख्त क्रैकडाउन किया जाता है, जुर्माने किए जाते हैं, तो वो जो शॉपकीपर है वो अपना मार्जिन निकालने के लिए इस तरह के जो हथकंडे हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करता है। नेचुरली इसको भी रिपोर्ट करना चाहिए। उस पर भी आपका अब जो नई रेट लिस्ट है जो डिवाइस की गई थी आज से कुछ माह पहले, उसमें तमाम कैटेगरी वाइज रेट्स डिफाइन कर दिए गए हैं कि फर्स्ट कैटेगरी का क्या रेट है, सेकेंड कैटेगरी का क्या है, थर्ड कैटेगरी का आलू का जो सुपीरियर क्वालिटी है उसका क्या रेट है। अगर तो आपका जो भी बायर जा रहा है और वो देखता है कि जो सुपीरियर क्वालिटी का रेट है वो पुअर क्वालिटी पे लगाया जा रहा है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। चलिए जी, हम नाज़रीन से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि शिकायत अपनी जगह, जहां कहीं पर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको रिपोर्ट करें, उसकी शिकायत करें ताकि इस माफिया को कंट्रोल भी हम कर सकें। थैंक यू सो मच। मैसेज आप लाहौरियों के लिए क्या देना चाहेंगे?
बेसिक मैसेज है कि आप लोगों के लिए ये तमाम जो इस वक्त इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर और पुलिस मिल के ले रही है, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सेफ्टी है, ना कि आपको तंग करना है। काइंडली हमारा जो स्टाफ आपके पास डिप्लॉय किया गया है उसके साथ कोऑपरेट करें, उनकी नोटिफिकेशन और एसओपीज़ के मुताबिक उसको अडॉप्ट करें। ये कुछ दिन की मुश्किल ज़रूर है, अपने आप को कन्फाइंड करना। नेचुरली हमारे जो लाहौरी हैं उनके लिए घर बैठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये जो मुश्किल चैलेंज हमारे लिए ग्लोबल चैलेंज भी है, पेंडेमिक का लाहौर के लिए भी है। लाहौर एक सीरियस हॉटस्पॉट बन चुका है। हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि इस चैलेंज को हम बहुत जल्द, और जितने भी केसेस हैं वो कम होना शुरू हों, और ताकि हम आज़ादी से घूम सकें। और बिलाशुबा इस मुश्किल वक्त के बाद जब तक हम ताउन नहीं करेंगे तब तक अच्छा वक्त भी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। बिलाशुबा एक बड़ा टास्क है जिससे अब आपने गुजरना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कहूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और लोगों का ताउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। कमल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि शायद ही कोई लोग इतने जाहिल होंगे, कोई कौम इतनी जाहिल होगी। अब सब लोगों को इसमें ले आना, बहुत सारे लोग इस पे शिकायत भी कर रहे हैं। आपने भी करारदाद जमा कराई, कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को, और आपने करारदाद में क्या कहा है, मतन क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं दुखी दिल के साथ इसे कंडेम करूंगी। ये दाता की नगरी है और बहुत खूबसूरत शहर है, तारीखी शहर है। यहाँ के लोगों में मोहब्बत, प्यार, खलूस पूरी दुनिया में मशहूर है। बल्कि वो मुझे एक शेर याद आ गया कि वो पंजाबी शायर ने कहा था कि नई रीसा शहर लाहौर दियाँ, जिथे चढ़ दियाँ गुड्डियाँ प्यार दियाँ, जिथे उच्चे बुरज चबारे नहीं, जिथे रावी ठाठा मारे नहीं, जिन्हों कहंदे नगरी दाता दी, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया नहीं। तो जिसके बारे में इतने इतने बड़े सूफी की शायर ने, जिसके लोगों के बारे में, जिस शहर के बारे में इतने खूबसूरत अल्फाज के हों, और उन्हें इस तरह से तजलील की जाए उन लोगों की, तो ये सबसे पहले तो मैं इसे कंडेम करती हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लीडर वो होते जिसकी ज़ुबान से दूसरे लोग जो हैं उसकी बात के कायल हों। वजीर सेहत हैं, एक बहुत बड़े और अहम ओहदे पे हैं। इन्हें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, इन्हें लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए और अपनी बात के ऊपर कायल करना चाहिए। आप आज किसी छोटे बच्चे को भी कहोगे कि तुम जाहिल हो, तुम बदतमीज हो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम अजीब मखलूक हो, तो मेरे ख्याल से वो बच्चा भी बागी हो जाएगा, वो शदीद गुस्से हो। तो यहाँ बड़े खूबसूरत बुजुर्गों का शहर है, बड़ी खूबसूरत माओं का, बहनों का, बेटियों का, बच्चों का शहर है। तो अगर आप उनकी तजलील करेंगे तो क्या आपको लगता है कि उनकी तरफ से आपको मोहब्बत मिलेगी? तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर साहिबा खासे गुस्से में लग रही थी उस टाइम, तो शायद उनकी तरफ से इस तरह से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। निजी चैनल पे उन्होंने अपने अल्फाज जो हैं उस तरह की बातें भी करते हैं कि कोरोना नहीं है, लेकिन लोगों की एक और चीज़ जो कि उन्होंने डॉक्टर साहिबा की पॉइंट आउट की है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन अभी स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे मैडम के माजरत करने का अंदाज वही लगा कि पहले थप्पड़ मारा था, अब धक्का दे दिया। तो माजरत करने का भी कोई तरीका होता है, और जिससे पता भी चले कि आपको कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई है अपने बयान पे, लेकिन आई एम सॉरी टू से, लेकिन उनकी ढटाई बताती है कि वो किसी बात से शर्मिंदा नहीं है। और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो भी इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोगों के ऊपर शाउट करें, उन्हें गाली गलौज करें, उनकी तजलील करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं। आज आपने अगर लाहौर शहर के ऊपर ही आपने इतना टारगेट कर लिया, तो लाहौर में ज्यादा केसेस जहां बहुत ज्यादा निकलने की बहुत सारी नलायकियां और वजूहात इनकी अपनी गवर्नमेंट की भी है। इनके वजीर आजम साहब भी इस बात पे क्लियर नहीं थे कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और बिलाशुबा अब हम जिस स्टेज पे हैं उसका अगर तमाम तर खमियाजा आप अवाम पे डाल देंगे तब भी ठीक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रही हैं टाइम टू टाइम, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है, सब लोग इसको जानते हैं, लोग इस पे तनकीद भी करते रहे हैं। अवाम का रद्द-ए-अमल एक तरफ, हम बार बार अवाम से अपील भी करते रहे हैं, अवाम से रिक्वेस्ट भी करते रहे हैं कि आपके ताउन के बगैर ये चीजें मुमकिन नहीं है, लेकिन अब सब कुछ अवाम पे डाला जा रहा है। कि ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, हेल्थ की सिचुएशन कितनी खराब हो गई। आप ये चले वबा तो आप भाई ना उससे पहले के हालात देख लें। इनसे आज तक अद्वियात की कीमतें कंट्रोल ना हो सकी मैडम से। मैडम रेलिवेंट फील्ड से थी, इनके आने से कोई अच्छा तब्दीली और चेंज आना चाहिए था, लेकिन अफसोस ना इनसे डॉक्टर खुश, ना इनसे पैरामेडिकल स्टाफ खुश था, ना इनसे फार्मेसी वाले खुश थे। अवाम महंगाई की चक्की में पिसते पिसते वो अद्वियात तक नहीं ले सकती थी। फिर उसके बाद पोलियो, हम जब गए थे PMLN की गवर्नमेंट, हम पोलियो फ्री पंजाब छोड़ के गए थे, लेकिन अफसोस कि इन्होंने वो एक फ्री को भी इन्होंने फ्री ना रहने दिया और उसमें भी पोलियो के केसेस आ गए।
देखिए सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आपका काम बोलता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे होगे तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो आपके पास दलील होगी, आपके पास रिएक्शन इस तरह के नहीं होंगे। तो मैडम, मैं तो कहती हूँ मैडम टोटली तौर पर आई एम सॉरी फेल हो चुकी हैं। शायद वही गुस्सा, वही चीज़ें उनके ऊपर हावी हो चुकी हैं और इन्हें अब घर चले जाना चाहिए और किसी और को मौका देना जैसा कि कहा गया कि मैडम जो है वो गुस्सा कर रही हैं और फिर शहरियों को जो इल्ज़ाम दिया जा रहा है उस पर शहरियों ने भी अपना रद्द-ए-अमल जो है वो दिखाया है। हमारे कल के शो न्यूज़ नाइट में शहरियों की जानिब से जो चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं, उनका ये कहना है कि मैडम खुद अपनी बातों में इब्हाम रखती हैं। पहले उनकी जानिब से कुछ कहा गया, बाद में कुछ कहा गया और अब सब कुछ शहरियों पर डाला जा रहा है। तो इस पर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था वो भी आपको दिखा देते हैं। डॉक्टर यास्मीन, लाहौरियों को उन्होंने जाहल कहा है, तो वो खुद सबसे बड़ी जाहल है जिन्होंने सबसे पहले हमें मास्क ना पहनने का कहा था। एग्जैक्टली ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा था पैनाडोल खाने से ये कोरोना ठीक हो जाता है। तो अब उनको क्या तकलीफ हुई है ये आवाम को मारने के लिए? मेरे अपने प्रोग्राम में सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा, एक दो लोगों और ने कहा कि जो लोग सेहतमंद हैं उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। सख्ती से SOPs पे अमल करवाएं। ये लॉकडाउन मसले का हल नहीं, गरीबों को मारने के लिए ये लॉकडाउन है, बस हम तो इतना कहेंगे। 80 इलाके सील हो रहे हैं लाहौर के, क्या कहेंगे? सील हो रहे हैं वो तो इनकी नाअहली की वजह से है। पहले से कंट्रोल किया होता, ये बोंगियां ना मारी होती। खासा बोंगियां मारे हैं कभी। ईद पर पूरी कौम को शॉपिंग करनी थी। ईद पे जिससे नए कपड़े नहीं पहने, किसने कहा था? किसने कहा था ये लॉकडाउन खोले? हमने तो नहीं कहा, आवाम ने तो नहीं कहा। सख्ती से अमल करें, अभी तो करवा ही रहे ना। और मेरी बात सुनो जरा यहाँ पर कि अगर हुकूमत जो है, अगर हुकूमत ने दोबारा जी, तो अवाम का रद्द-ए-अमल आपने जाना। लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन करें, सख्ती से अमल दरामद कराएं, जो कि इनका काम है। और फिर ये कहा गया कि खुद डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मास्क पहनने की सबको जरूरत नहीं, फिर वो कहती हैं कि जी सबको मास्क पहनना है। अब ये चीजें जो हैं लोगों की तरफ से पॉइंट आउट की जा रही हैं। जब आपने डायरेक्टली लोगों को पॉइंट आउट किया तो फिर लोग भी जो है आपकी चीजें अब बता रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा की जानिब से भी टाइम टू टाइम बयान में तजाद सामने आता है। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा और लोगों का रद्द-ए-अमल आपने देख लिया। और मैं अभी भी ये गुजारिश करती हूँ, मैं इस गवर्नमेंट से गुजारिश करती हूँ, मैं एक पाकिस्तानी बल्कि एक लाहौरियन होने के नाते मैं इनसे गुजारिश करती हूँ कि खुदारा रहम करें, अभी भी अपनी पॉलिसियों पर नज़र डालें, अभी भी अपने हॉस्पिटलाइज्ड लोगों की जानों का, आज आपकी लोगों को आपके सरकारी हॉस्पिटल्स पे एतमाद नहीं रहा। आज लोग परेशानी में, बीमारी में आपके सरकारी हॉस्पिटल तक जाना गवारा नहीं कर रहे। आज भी उनके दिलों में भाम है कि पता नहीं हम वहां जाएंगे तो बच भी सकेंगे या नहीं सकेंगे। आप इतना इंतशार लोगों के जहन में डाल के आप आज आवाम को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? आज इकट्ठा करने का वक्त था और आप किसी को लाहौर में तकसीम कर रहे हैं और ऊपर से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग हैं ही जाहिल। देखिए, अच्छे आप इनके हुक्मरान हैं, आपको चाहिए था कि आप रोल मॉडल बन के सामने आते। उम्मीदें थी, हम खुद, हम बीइंग अपोजिशन, हमने लोगों को अवेयरनेस दिया कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, वो सफाई रखें, वो अपने घरों में रहें, वो चीज़ों को मैनेज करें। हमने रमज़ान आया तो जो लॉकडाउन की वजह से परेशान घरों में लोग थे, हमने एक एक घर जाके राशन के बैग तक तकसीम किए। हमने उन्हें एक सैनिटाइजर से लेकर और साबुन तक की जितनी हम लोगों की पहुंच थी, जितनी हमारी हैसियत थी, हमने वो सब कुछ किया। हम हॉस्पिटल में गए, आप मुझे बता दें कि कहीं आपको किसी हॉस्पिटल में जो है वो हुकूमती ओहदेदार कोई नजर आया? आपको जहां नजर आया होगा, ख्वाजा इमरान नजीर नजर आया होगा, ख्वाजा सलमान नजर आए होंगे, मैं उनके साथ थी, उनके साथ और हमारी बहनें थी, सादिया थी, राबिया थी, सब लोग थे। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा खुद जनरल हॉस्पिटल में जाके उन्होंने किट्स दी। आप कहाँ हैं? आप किस बात की तनकीद कर रहे हैं? मुझे बताइएगा, डेंगू थी, पोलियो, आप लोगों को हमने बहुत मुतहरिक देखा, लोगों के साथ भी आपकी इंटरेक्शन रही, लोगों को भी आप समझाते रहे। लोगों को समझाना क्या बहुत मुश्किल है? देखिए, मुश्किल नहीं, अगर मुश्किल किसी हद तक हम कह भी दें तो नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। और चीज़ों को देखें, पहले था, मैं आपको बताऊं, पहले ये वबा की सूरत हाल ये थी कि हर बंदे ने टीवी पे देखना होता है कि टीवी में आने वाले जो नुमाइंदे हैं वो क्या कह रहे हैं। जब शुरू में आपका वजीर आजम ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक फ्लू है, इसके अलावा कुछ नहीं है, आपने घबराना नहीं और आपने परेशान नहीं होना, तो लोग नहीं घबराए, लोग नहीं परेशान हुए, जिसकी वजह से आज आपके हॉस्पिटल जो है वो फुल हुए हैं। अगर उसी वक्त उन्हें इस चीज से अवेयर कर दिया जाता कि ये पूरी दुनिया में अगर है तो हम भी उसकी लपेट में है और हमें एहतियात करनी है, हमें अपने समाजी राब्तों में
थोड़ी एहतियात करनी है, हमने चीज़ों को मैनेज करनी है और उसकी संगीनी बताई जाती है। लेकिन हम जैसे कि अभी लोगों ने कहा, मैं लाहौर के लोगों की बात सुन रही थी कि भाई हमें तो ये भी कहा गया था कि फेस मास्क भी जरूरी नहीं है। तो जब आपने लोगों को ज़हनी इंतशार में उनमें कर दिया तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आने थे। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ चीजें बहुत अच्छी तो नहीं हो रही हैं, अभी भी वो वबा जो है लोगों को अपनी लपेट में ले रही है। हमें अभी भी एक होना है। मैं आपको बताऊं, हम बीइंग अपोजिशन, हम इन्हें 100 मरतबा ये दावत दे चुके हैं कि आए मिल के काम कर लेते हैं। ये एक कौमी मसला है और इसमें हम डिवाइड नहीं होना चाहते हैं। लेकिन मैं ना मानूं कि रिट है, ना खुद करना है ना किसी को करने देना है। आपने जो करारदाद जमा कराई है उसका मतन क्या है वो हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैंने करारदाद जमा करवाई जिसमें मैंने ये कहा कि क्योंकि ये तारीखी शहर है और दाता की नगरी है और यहाँ बसने वाले लोग एक अकीदत, मोहब्बत और सारी दुनिया में लाहौरियों की एक जो खूबसूरत चीज़ें जो पूरे दुनिया जानती है। हम शर्मिंदा हैं कि हमारे अपने घर से एक बंदा उठ के और हम ही को वो चीज़ों को पॉइंट ऑफ कर रहे हैं। और फिर मैंने उसमें ये भी कहा कि मैडम को इस पे माफी मांगनी चाहिए, अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। और बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं तो बिल्कुल क्लियर कहती हूँ कि मैंने तो उसमें इन्हें मुस्ताफी होने का भी मशवरा दिया है कि यहाँ तो खुद छोड़ दें। देखिए, ना तो आप अपनी परफॉर्मेंस के जरिए आप लोगों को कायल कर सके, अब गाली गलौज से तो आप किसी सूरत भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने बैलेंस तो कर दिया है, हमने दिखाया है कि निजी चैनल के शो में उन्होंने माजरत भी की है, लेकिन साथ ही साथ फिर दोबारा से उन्होंने जिक्र किया है लोगों के रवैयों का। खैर, आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बताइएगा, अभी जो हुकूमत की तरफ से ऑप्शन आई है, जो लॉकडाउन किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, कैसे देखती हैं आप इस ऑप्शन को? कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इससे? देखिए, ये अभी भी जो चीज़ें हैं, मैं दोबारा कहूँगी कि हमें अभी भी मैनेज करने की ज़रूरत है और लोगों को इत्मीनान में लेने की ज़रूरत है और SOPs पे सख्ती से अमल करवाने की ज़रूरत है। अभी भी लोग SOPs पे अमल नहीं कर रहे क्योंकि हम करवा नहीं रहे, हम उस तरह से लोगों को कायल ही नहीं कर पाए। तो बाकी जहाँ जहाँ चीज़ें मिसमैनेज हैं उन्हें मैनेज करना चाहिए। और मैं लोगों से भी ये दरख्वास्त करती हूँ, मैं लाहौर के लोगों से, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद बन के नहीं, वज़ीर सेहत बन के नहीं, मैं लाहौर की बेटी बन के ये दरख्वास्त करती हूँ कि हमें अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का अपना ख्याल रखना है, क्योंकि हम रहेंगे तो चीजें आगे भी बढ़ेंगी, कारोबार भी होंगे, तालीम भी होगी, सब कुछ होगा। सबसे पहले हमने अपनी जानों को महफूज रखना है, तभी इसी तरह से शहर की रौनकें बहाल रहेंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कंवल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और लोगों से बार बार हम भी ताउन करेंगे, जिस तरह अपोजिशन की जानिब से किरदार अदा किया जा रहा है, हुकूमत अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, सब चीजें एक तरफ, लोगों का ताउन बहुत जरूरी है। जब तक आप ताउन नहीं करेंगे हम इस मुश्किल वक्त से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे। सेगमेंट्स में सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि आपने बचत अपनी किस तरह से करनी है, किस तरह से अपने बजट को मेंटेन करना है, क्योंकि महंगाई की वजह से हर तरफ तो लोग परेशान नजर आ ही रहे हैं। तो इस महंगाई में आप किस तरह से बचत कर सकते हैं, जान लेते हैं बचत बाजार में। जी, तो बचत बाजार में सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमारे पास सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं। बीस्ट्री है, अप टू 50% ऑफ है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं और अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। सिफायर पे आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है, यहाँ पर आप जाके सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। सेल्स आपने जान ली। कारफोर पर अगर आप जाएंगे, प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नेशनल केचअप 1 kg पैक है और रिटेल प्राइस इसकी 240 रुपीज़ है। प्रमोशन पर ये अवेलेबल होगा 185 रुपीज़ में 55 रुपीज़ पे आप बचा सकेंगे। टपाल लेमन टी बैग्स हैं और इसकी रिटेल प्राइस 330 रुपये है और प्रमोशन पर 256 रुपये में अवेलेबल होगा। 74 रुपये इस पर भी आप बचा सकते हैं।
जी तो नाज़रीन, आपने बचत तो जान ली, कहाँ कहाँ पर सेल्स हैं, प्रमोशन है, आप जा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। मोबाइल रेट्स में आपको बताऊंगी, अगर आप प्लान कर रहे हैं नया मोबाइल खरीदने का तो कौन सा मोबाइल किस कीमत पर अवेलेबल है वो भी जान लीजिए। सैमसंग गैलेक्सी नोट 9, इसकी कीमत है 1,70,000 रुपये। और इसके बाद है जी हमारे पास हुआवे नोवा 3 और इसकी कीमत है 59,999 रुपीज़। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है ओप्पो F15 और कीमत इसकी है 44,999 रुपये। ऑनर 5C Pro 17,229 रुपये में आप खरीद सकते हैं। मोबाइल रेट्स आपने जान लिया, आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जो कि है माल का हाल। एक नजर डाल लेते हैं डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या हैं। जी तो नाज़रीन, करेंसी रेट्स आपने जान ली और इसके साथ साथ शहर की तमाम सूरत हाल हमने कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करें। इलाके सील हो रहे थे, लाहौरियों का ये एक बड़ा सवाल था कि कौन कौन से इलाके सील हो रहे हैं, लेकिन ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या है, आपको अवेयर रखना। और अगर आप अवेयर रहेंगे तभी आपने ये अपना ध्यान रखना है कि आपको कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, क्या प्लान करना है, ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिए। ऑब्वियसली ज़िंदगी है, ये आप महदूद कर सकते हैं, इसको मुकम्मल तौर पर रोक नहीं सकते। अपनी एहतियात ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी एहतियात करेंगे तो आप दूसरों को भी एहतियात करेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।